नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में जेटेट परीक्षा को लेकर के अब गतिविधियां तेज हो गई हैं। स्टूडेंट्स की ओर से एक चिट्ठी जारी करके सरकार से रिक्वेस्ट किया गया, इस पर बात करेंगे आज। और बिहार में भी इसी तर्ज पर अगली काउंसलिंग के पहले बी टेट परीक्षा को लेकर के एक चिट्ठी जारी की गई है। दोनों पर हमारी नजर होगी और इस बीच में सुपर टेट को लेकर क्या तैयारी चल रही है, इस पर भी बात करेंगे। कैबिनेट ने एक सप्ताह पहले जो प्रस्ताव पारित कर लिया जेटेट को लेकर के, उस पर भी बात होगी। जो स्टूडेंट 7th जेपीएससी में मेंस एग्जाम लिखे हैं और जिन्हें उम्मीद है कि वो पास कर सकते हैं, वो इंटरव्यू के लिए हमारा जो पूरा पैनल है, जो पिछली एग्जाम के समय 6ठी जेपीएससी के मॉक टेस्ट में जो पैनल था, वही पैनल जिसमें यूपीएससी के भूतपूर्व मेंबर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भूतपूर्व मेंबर, बीपीएससी के भूतपूर्व मेंबर के अलावा जो 80 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें सेकेंड लिस्ट में भी उन लोगों का नाम है, वो तमाम लोगों की टीम के साथ आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सीट बुक करवानी है। कंप्लीट फ्री हो रही है ये मॉक टेस्ट। इसमें आप 9431156794 नंबर पर आप सीधा मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो चलिए आज की खबर की शुरुआत करें और इसमें साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि झारखंड में इस वक्त जेटेट को लेकर तैयारी चल रही है। ये स्टूडेंट को भी पता है कि सुपर टेट होने वाला है, यानी कि जो सरकार है वो अब कोशिश कर रही है कि वो जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं घर में टेट पास करके उनकी नियुक्ति करवा दे। 5 लाख स्टूडेंट की ओर से एक चिट्ठी जारी करते हुए स्टूडेंट का एक बड़ा वर्ग ने ये कहा है कि अगली काउंसलिंग अथवा सुपर टेट यानी कि शिक्षकों की बहाली के ठीक पहले एक जेटेट का आयोजन हो जाना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि जेटेट नियमों के मुताबिक हर साल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, टेट पास करने वाले को जरूर से आजीवन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी मिल गई है। आप ये भी जानते हैं कि झारखंड में टीचर बनने के लिए यहाँ के स्थानीयता वाली सर्टिफिकेट भी जरूरी होगी और 10th + 2 झारखंड से करना जरूरी होगा। हालांकि ये मुद्दा फिलहाल हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी बीच 5 लाख स्टूडेंट की ओर से ये दावा किया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट बीएड, डीएलएड और शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद घर में बैठे हुए हैं, लिहाजा उन्हें मौका मिलना चाहिए और इस मौके के इंतजार में लाखों विद्यार्थी का एज पार हो जा रहा है। स्टूडेंट वर्ग ने हमें चिट्ठी भेजकर कहा है कि वो अब चाहते हैं कि पहले जेटेट की परीक्षा हो जाए और इसके बाद ही नया टीचर बहाली होना चाहिए। सरकार ने ऐलान किया था कि जेटेट की परीक्षा वो इस साल यानी कि 2022 ईस्वी में सितंबर महीने में लेगी और उसके पहले टीचर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी, यानी कि जो लोग 2016 में जेटेट पास करके बैठे हैं उनको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कई दुविधा वाले भी प्रश्न हैं जो अभी तक विचाराधीन है। कैबिनेट में इन मुद्दों पर बात नहीं हो पाई है। मसलन जो लोग झारखंड में सीटेट पास किए हैं, क्या वो झारखंड में टीचर बहाली में सीधे जा सकते हैं? जो लोग कॉमर्स से पास किए हैं वो टीचर बहाली में बीएड करने के उपरांत किस विषय से बैठेंगे? जो लोग बीटेक और बीसीए करके आए हैं वो किस विषय के टीचर के लिए बहाली में जाएंगे? ये ऐसे सवाल है जिसका उत्तर इस समय झारखंड के कैबिनेट में नहीं आया और ना ही आगे इस पर कोई विचार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, न्यूज में आने से अच्छा है कि सरकार कुछ काम शुरू कर दे। दूसरे राज्य को देखते हुए ही कम से कम झारखंड राज्य में टीचर की बहाली शुरू कर देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर बिहार में भी 7वें चरण का टीचर बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाला, 7th राउंड का, और ये 2022 के अंतिम महीने में यानी कि दिसंबर में होगा अथवा जनवरी 2023 में शुरू होगा। ऐसे में बीटेट को लेकर भी स्टूडेंट वहां पर चिट्ठी जारी करके मुख्यमंत्री को निवेदन किए हैं कि एक बीटेट परीक्षा बिहार में भी हो जाए, जिससे कि 4 लाख बच्चे जो इस समय बीएड करने के उपरांत बैठे हुए हैं उनको परीक्षा में
सम्मिलित होने का मौका मिले। और इसके बाद नियोजन प्रक्रिया में बिहार में सुपर टेट जैसी कोई बात नहीं है, वहां पर सीटेट वाले को भी मौका मिल रहा है। झारखंड में बहाली ही नहीं हो रही है, तो मौका कहां से मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ 5 लाख और बिहार में 4 लाख क्यों। ये विद्यार्थियों का हुजूम बिहार में 4 लाख इसलिए दिख रहा है कि वहां पर हर साल नियोजन हो रहा है और बीएड भी हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट कर रहे हैं। झारखंड में 2016 में जेटेट होने के बाद अभी तक टेट परीक्षा हुआ ही नहीं है, इसलिए टेट परीक्षा के इंतजार में बड़ी संख्या में विद्यार्थी बैठे हुए हैं और इनका मानना है कि इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इनको ये भी उम्मीद और डर सता रहा है कि अगर एक बार टीचर नियोजन परीक्षा यानी कि झारखंड में नियोजन परीक्षा अगर आयोजित हो जाती है, ऐसे में मुश्किल होगा स्टूडेंट को कि फिर से वो दूसरे एग्जाम की तैयारी में बैठे रहे। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि जेटेट परीक्षा फिर कब होगा और उसके बाद टीचर बहाली कब होगी बोलना मुश्किल है। स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि 16 वाले का अभी तक नियोजन शुरू नहीं हुआ, तो अगर वो टेट परीक्षा 2022 के अंतिम महीने में लिख भी देते हैं, इसके बाद संभवतः 2028 या 30 में जाकर के टीचर प्रक्रिया होगी। पुराने रिकॉर्ड को देख करके स्टूडेंट के दिलो दिमाग पर ये चीजें चल रही हैं, इसलिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सब हो जाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए एमपी टेट का एग्जाम हो गया और उसमें एक्सपेक्टेड कटअप भी आ गया है कि लगभग जो है वहां पर 70% के आसपास कटअप हो रहा नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। यहाँ पर हर राज्यों के बारे में बताना जरूरी इसलिए होता है कि झारखंड में एग्जाम होना मुश्किल है, रिजल्ट आना मुश्किल है और रिजल्ट आने के बाद बिना कोर्ट गए हुए बहाली होना भी मुश्किल है। तमाम चीजों के लिए आप हमारे साथ